भ्रष्टाचार को हमारे देश में सामाजिक मान्यता मिली हुई है। ये वो देश है जहां हर बाप अपनी बेटी की शादी करने से पहले यह देखता है कि मेरे होने वाला दामाद ऊपर की कितनी कमाई करता है। रेलवे का इंजन बेच दिए, कल एक हवाई जहाज बेच देंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती। इस देश पे प्रेम करने वाले हर शहरी से, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब से अपील है कि कोशिश करें कि हम भ्रष्टाचार से दूर रहें। कि जब तक भ्रष्टाचार से हम दूर नहीं होंगे, देश का भला नहीं होगा, देश की प्रगति नहीं होगी और देश आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। आज हम एक बिहार के पूर्णिया ज़िले में एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। पूर्णिया में रेलवे के एक इंजीनियर ने रेलवे का एक पुराना रखा हुआ इंजन कबाड़ी को बेच दिया। ऐसी भ्रष्टाचार की मिसाल पूरे देश में आज तक कभी देखी नहीं गई। भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है साप्ताहिक शोधन के स्तंभ लेखक यमाए शेख साहब। जानते हैं उनके विचार। दिल पे ना अपने बोझ भारी रखिए, जिंदगी खूबसूरत जंग है जारी रखिए। दोस्तों, 3 पीढ़ियों के सक्रिय त्याग और 150 साल अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के बाद हमने इस देश को आज़ाद किया। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपने जान व माल हर तरीके का नुकसान उठाया। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमने अपने पूर्वजों के उस त्याग, उस कुर्बानी का क्या बनाया, इसकी मिसाल इसी सप्ताह पूर्णिया में देखने में आई। ये भ्रष्टाचार की ढिठाई का अब तक का सबसे बड़ी और भद्दी मिसाल है कि एक इंजीनियर भाप के एक इंजन को, जो कई वर्षों से रखा हुआ था पटरी पर, उसी को कबाड़ी को बेच देता है। और उसकी हिम्मत देखिए कि ट्रकों में भर के वो इंजन के पार्ट्स लेके जाते हैं, लेकिन कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं। वहां पूर्णिया स्टेशन के कई लोग काम करने वाले, उनकी सबकी मिलीभगत से ये हुआ है। यानी एक सामूहिक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उदाहरण है कि जिसके बारे में सोच के भी शर्म आती है। देश बड़ा है, संसाधन ज्यादा हैं, इसके लिए यह धक जा रहा है। वरना तो दोस्तों, इस तरीके के रफ्तार से जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस आकार से हो रहा है, उसको देखते हुए अगरचे कोई छोटा देश रहता था पाकिस्तान के वैसा, तो अब तक दिवालिया हो चुका होता। आप देखते हैं हमारे साथ जो देश आज़ाद हुआ था, उसके प्राइम मिनिस्टर को 8 दिन पहले ही ये सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि देश को चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। कृषि को छोड़ दें तो हमारे देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। कृषि में भी इसलिए भ्रष्टाचार नहीं हो सकता क्योंकि मिट्टी के साथ आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। देश की मिट्टी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को जगह नहीं देती। किसान चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इसलिए सबसे गरीब किसान हैं। बाकी के हर क्षेत्र के लोग कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार करते हैं और अपनी जो जिंदगी है उसका म्यार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कैंसर की तरह बढ़ने वाला म्यार है। वो जो म्यार है वो ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो इनऑर्गेनिक तरीके से, कैंसर के तरीके से बढ़ रहा। इसका सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान समाज के अंतिम सीढ़ी पे जो खड़ा हुआ है उस आदमी को होता है। क्यों? कि उसके पास कोई अधिकार नहीं होता, उसके पास उसको सिर्फ खोना ही खोना पड़ता है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है
रिश्वत देने वाले पे भी और लेने वाले पे भी। जब तक हम देश के लिए त्याग करने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि इंसान की आस्था पहले भ्रष्ट होती है, फिर इंसान भ्रष्ट होता है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगरचे उसका ईश्वर में, अल्लाह में अटूट विश्वास है, तो रिस्क का देने वाला खुदा है, ये समझकर वो संतोष करेगा। इस्लाम संतोष करना सिखाता है, खिनात करना सिखाता है। इसीलिए मुसलमान गरीबी में भी खुशी से रहते हैं। खुशी एक सापेक्ष कल्पना है। भ्रष्टाचार के तरीके से, भ्रष्ट तरीके से कमाई हुई रोजी से अगरचे आप ये समझते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां बड़ी खुश व खुर्रम होंगी, तो बिल्कुल गलत समझते हैं। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने फरमाया कि अगरचे आप ये समझते हैं कि भ्रष्ट कमाई से, कमाए हुए पैसों से एक सुरक्षित वातावरण आप अपनी पीढ़ियों को दे सकेंगे, तो ये गलत है कि ऐसी सुरक्षित पीढ़ियों में, ऐसी सुरक्षित माहौल में पनपने वाली पीढ़ियों से फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास नहीं, बल्कि थर्ड क्लास नागरिक पैदा होंगे। इसलिए कि वो जो समय की भट्टी में तपे हुए नहीं होंगे। इंसान के आगे मुश्किलात इसलिए आती हैं, परेशानियां इसलिए आती हैं, रुकावटें इसलिए आती हैं कि वो उनको अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से क्रॉस करके अपना सिक्का जमा सके और अपना और अपने घर के साथ साथ अपने देश का विकास कर सके। अगरचे इस भट्टी में तपे बिना ही अगरचे किसी को यह मौका मिल गया कि वो आसानी से जिंदगी जीना शुरू कर दिया, तो फिर वो जो जिंदगी है वो उपभोक्तावाद की तरफ जाएगी। उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आसान तलब जिंदगी, ऐश परस जिंदगी से लोगों को नुकसान होता है। दिल में गरीबों के प्रति सम्मान, प्यार, मोहब्बत, दया, करुणा की भावना समाप्त हो जाती है और आदमी बस चीज़ों के पीछे लग जाता है और चीज़ों में ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है। भ्रष्टाचार के पैसे से, कमाए हुए पैसे से लोग ये समझते हैं कि हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन वो खुश नहीं रहते। गरीबों की हाय और खुदा की नाराज़ी उसमें शामिल होती हैं और फिर अलग अलग किस्म की बीमारियां, अलग अलग किस्म की परेशानियों में ऐसे भ्रष्ट लोग मुब्तला हो जाते हैं और अंत तक उसी में डूबे रहते हैं और उसी में वो ख़त्म हो जाते हैं। जो खुशी हाथ से कमाए हुए, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से इंसान को प्राप्त होती है, वो भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों से प्राप्त नहीं होती। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार से कमाई करने वालों को भी सामाजिक मान्यता मिली हुई है। जब तक सामाजिक मान्यता ऐसे लोगों से हटकर मेहनत से कमाए हुए लोगों पर नहीं मरकूज होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार को हमारे देश में सामाजिक मान्यता मिली हुई है। ये वो देश है जहां हर बाप अपनी बेटी की शादी करने से पहले ये देखता है कि मेरे होने वाला दामाद ऊपर की कितनी कमाई करता है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, मगर एक समाज में ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड जब तक नहीं बदलता, भ्रष्ट लोगों के प्रति जब तक नफरत पैदा नहीं होती लोगों के दिलों में, तब तक ये भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। आज रेलवे का इंजन बेच दिए, कल एक हवाई जहाज बेच देंगे ये लोग। कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती। लिहाजा मेरी हर गंभीर शहरी से, इस देश पे प्रेम करने वाले हर शहरी से, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब से अपील है कि कोशिश करें कि हम भ्रष्टाचार से दूर रहें। क्यों कि जब तक भ्रष्टाचार से हम दूर नहीं होंगे, देश का भला नहीं होगा, देश की प्रगति नहीं होगी और देश आगे नहीं बढ़ेगा। जय हिंद।